सिर्फ इसलिए कि विदेश में पढ़ाई का मौका उसके शिक्षक ने छीन लिया। वह गुस्से में किताबों का बंडल उतारकर लगभग अपने शिक्षक को गला घोंटकर मार ही देता। शिक्षक भी तंग आ गया और वहीं उसका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया। लेकिन उसका जीवन ऑपरेशन टेबल से जुड़ा था। चाहे वह ब्लैक मार्केट का डॉक्टर बनकर गुंडों का दिमाग का ऑपरेशन कर उनकी जान बचाए, वह अपने चिकित्सा कौशल के प्रति दीवानगी छोड़ नहीं सका। पर वह हर बार जब एक अपराधी को बचाता तो संतुलन बनाए रखने के लिए किसी दूसरे अपराधी को मार देता, मानो यिन यांग का संतुलन कायम कर रहा हो। लेकिन एक दिन सबूत मिटाने का दृश्य उसी शिक्षक ने देख लिया जिसने कभी उसका जीवन बर्बाद किया था। किसे पता था कि कई साल बाद दोबारा मुलाकात में वही प्रतिभाशाली छात्र अब एक हत्यारा बन चुका होगा। और प्रोफेसर चॉय के यहाँ आने की भी अपनी वजह थी। दरअसल जब उसने एक गैंगस्टर का ऑपरेशन किया था, उसकी एक वीडियो लीक हो गई जिससे पुलिस का ध्यान आकर्षित हुआ। पुलिस ने वह वीडियो अनुभवी प्रोफेसर चॉय को दिखाया। मेडिकल दुनिया का कोई भी जानकार समझ जाता कि यह ऑपरेशन नरक स्तर की कठिनाई का था। प्रोफेसर चॉय ने तुरंत पहचान लिया कि यह उसी का काम है, लेकिन उसने पुलिस को सच नहीं बताया। बस अपने सहायक से कहा कि ब्लैक मार्केट के दलाल से चुपचाप जांच करे। चाहे सामने वाला बार बार इनकार करता रहा, प्रोफेसर सिर्फ एक बात जानना चाहता था, क्या ऑपरेशन आखिर सफल हुआ या नहीं। जब जवाब नहीं मिला तो वह खुद उससे मिलने पहुंच गया। दोबारा मिलने पर प्रोफेसर में पहले जैसा घमंड नहीं था। वह उसके पसंदीदा केक भी लेकर आया। अंदर आकर उसने वह वीडियो निकाला और उसकी तारीफ की कि उसका हुनर पहले से भी ज्यादा निखर चुका है। लेकिन वह यूं ही नहीं आया था। असल में उसे खुद ब्रेन स्टेम ट्यूमर हो गया था। हालांकि शुरुआती अवस्था में था, लेकिन ट्यूमर बेहद खतरनाक जगह पर था। ऑपरेशन के बाद उसकी भगवान जैसी उंगलियों पर असर न पड़े, इसके लिए सर्जरी का बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी था। और यह काम उसके अलावा सिर्फ वही कर सकता था। यह सुनकर वह हंस पड़ा। जिस इंसान ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे वह मारना चाहता था, भला उसे बचाएगा क्यों। लेकिन प्रोफेसर ने उसकी परवाह नहीं की। वह फिर से शिक्षक की तरह आदेश देने लगा, उसे यह सर्जरी करनी ही होगी, वरना उसके गैर कानूनी ऑपरेशनों का भंडाफोड़ कर देगा। यह धमकी उसे और भड़का गई। तुम हर हाल में मुझे काटना चाहते हो, तो मैंने भी तुम्हें काट दिया। क्या इस बार भी ऐसा ही करूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं कुछ भी न कर सकूं? प्रोफेसर चुप रह गया। बेबस होकर वह वहां से चला गया। किस्मत से बाहर निकलते ही उसे द्वारा पड़ गया। अब वह प्रतिबंधित दवाओं के सहारे ही जिंदा था। लेकिन दवा की शीशी हाथ से गिर गई। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा। तभी वह पास से गुजरा और जानबूझकर शीशी को लात मार दी। उसने प्रोफेसर की बेबसी देखी और गुस्से में शीशी को पैरों तले कुचल दिया, एक के बाद एक वार करता हुआ। वही दुश्मन जिसके सामने कभी वह खुद बारिश में घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांग रहा था।